हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के अध्याय 2 के सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम सभी संपूर्ण विषयों की संपूर्ण तैयारी करते रहें। अभी केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही दिया जा रहा है। अभी कुछ समय के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी साथ साथ वीवीआई प्रश्न भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, पाठ है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। मानव भूगोल से यह लिया गया चैप्टर 2, जिसमें अधिकतर प्रश्न जो हैं 20, 21, 22, 23 तक पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करता है? देखिए क्या पूछा गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10% भूभाग पर निवास करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहाँ विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है? देखिए, घन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कहाँ नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि विश्व के लिए 2012 की प्रक्षेपित जनसंख्या कितनी है? क्या पूछा गया है कि विश्व के लिए 2012 की प्रक्षेपित जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 400 करोड़, ऑप्शन बी में 8000 करोड़, ऑप्शन सी में 800 करोड़, ऑप्शन डी में 4000 करोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 800 करोड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 800 करोड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में वृद्धि थी। क्या स्थिर वृद्धि थी, विस्फोटक वृद्धि थी, ऋणात्मक वृद्धि थी या घटती दर से वृद्धि थी? क्या पूछा गया प्रश्न है कि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में वृद्धि थी, किस प्रकार की वृद्धि थी? स्थिर, विस्फोटक, ऋणात्मक या घटते दर की वृद्धि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्फोटक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इनमें कौन एक अपकर्ष कारक नहीं है? क्या पूछा गया है कि इनमें कौन एक अपकर्ष कारक नहीं है? बड़ा शानदार सा प्रश्न है और यह लगभग कई बार प्रश्न पत्रों में देखा जा चुका है कि इनमें से कौन एक अपकर्ष कारक नहीं है? जल की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता, विदेशीकरण या फिर शहरीकरण? इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशीकरण। क्या हो जाएगा? विदेशीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या आकार को क्या कहा जाता है? अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या आकार को क्या कहा जाता है? कृषि घनत्व कहा जाता है, जन घनत्व कहा जाता है, पोषण घनत्व कहा जाता है या फिर कायिक घनत्व कहा जाता है? एक बार प्रश्नों को फिर दोहराया जाए कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली, देखिए कार्य करने वाली नहीं बल्कि निवास, अगर कृषि कार्य पूछा जाता तो कृषि घनत्व होता, तो यहाँ पूछा गया है कि निवास करने वाली जनसंख्या आकार को क्या कहा जाता है? तो जन घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन घनत्व कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था, माल्थस ने या डेविस ने या ड्रीवार्थ ने? एक बार और प्रश्न को दोहरा लिया जाए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोएस्टीन। क्या हो जाएगा दोस्तों?
नोएस्टीन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहां की कृषि योग्य भूमि के आकार के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहां की कृषि योग्य भूमि के आकार के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए पोषण घनत्व, कायिक घनत्व या कृषि घनत्व। यहाँ हो जाएगा कृषि घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, अगला जो प्रश्न है, मसाई जनजाति के अंतर्गत क्राल क्या है। क्या पूछा गया है कि मसाई जनजाति के अंतर्गत क्राल जो है वह क्या है। एक शहर है, एक उद्योग है, एक गांव है या एक मुखिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक गांव है। क्या है, एक गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि विकसित देशों में कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत है। क्या पूछा गया है कि विकसित देशों में कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत है। देखिए पहले का अगर पूछा जाता तो 1.5 था, लेकिन अभी जो है यह बढ़ करके 2.8 हो चुका है। कितना हो चुका है दोस्तों, 2.8। विकसित देशों में जो कुल प्रजनन दर है वह 2.8 हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि 2007 में विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था। 2007 में विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था। क्या पूछा गया कि 2007 में विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था। 50, 60, 70 या 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत की जनसंख्या संभवतः किस वर्ष 2 अरब हो जाएगी। क्या पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या संभवतः किस वर्ष 2 अरब हो जाएगी। 2009 में, 2012 में, 2025 में या 2045 में। तो इसका अनुमान जो है यह 2045 से लेकर के 50 तक लगाया जाता है कि भारत की जनसंख्या जो है वह 2 अरब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं। आगे का जो प्रश्न आपका है कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। क्या पूछा गया है कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 2% है। कितना है दोस्त, 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 2007 में विश्व का अनुमानित कुल जनसंख्या थी कितनी थी। क्या पूछा गया है कि 2007 में विश्व की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी थी। 6.7 अरब या 67 अरब या 7 करोड़ या 10 अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6.7 अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि खिरगिज के गुवंदाकार घर को क्या कहा जाता है। खिरगिज के गुवंदाकार घर को क्या कहा जाता है। तो यूर्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, यूर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कि साइबेरिया का मर्मशंक किसके कारण आबाद है। क्या पूछा गया है कि साइबेरिया का मर्मशंक किसके कारण आबाद। अगला प्रश्न है साइबेरिया का मर्मशंक किसके कारण आबाद है। क्या पूछा गया है, साइबेरिया का मर्मशंक किसके कारण आबाद है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में तेल, बी में जंगल, सी में आइसबर्ग और डी में खनिज। इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा दोस्तों, खनिज। चलिए अगला प्रश्न है कि पिछड़े देशों से शिक्षित वर्ग का प्रवास क्या कहलाता है। पूछा गया प्रश्न है कि पिछले देशों से शिक्षित वर्ग का प्रवास क्या कहलाता है। मनी ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, एजुकेशन ड्रेन या सभी जो है गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेन ड्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत 1999 में एड्स से प्रभावित था। जिम्बाब्वे का, जाम्बिया का, नामीबिया का या बोत्सवाना का। इसका सही जवाब हो जाएगा जाम्बिया का। किसका, जाम्बिया का। चलिए अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी।
क्या पूछा गया है कि 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जो प्रश्न है यह 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अभी पूछा जा रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? अभी पूछा गया प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है वह 6 अरब हुई है? कितनी अरब? 6 अरब। 1750 में, 1975 में, 1830 में या 1999 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यह 11 में भी पूछा गया है, 9 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है और इस साल भी पूछा जाएगा। 25 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का वह प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यह 2016 में प्रश्न पूछा गया है। आपको ऊपर से लेके 27, 28, 29 तीनों प्रश्न जो दिख रहे हैं यह 2016 में पूछे जा चुके हैं। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास है, आवास है, जन्म है, मृत्यु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवास। क्या हो जाएगा दोस्तों? आवास जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? देखिए विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। किसके उत्तरदायी हैं? यह भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या फिर गंदी बस्तियों के लिए? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, यह प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला। दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। यह प्रश्न 19 में पूछा गया है। फिर अगला जो भी प्रश्न है वो भी 19 में पूछा गया है। उसके नेक्स्ट प्रश्न भी 19 में पूछे गए हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? क्या पूछा गया है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, कौन सा देश है? यमन है, डेनमार्क है, स्पेन है या रूस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का क्या कह रहा है, आगे के प्रश्नों को थोड़ा सा देख लें हम लोग। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? यहाँ पे 4 नगरीय बस्तियों का नाम दिया गया है। मेसोपोटामिया, हो घाटी अर्थात चीन की सभ्यता, नील घाटी और सिंधु घाटी। यहाँ सबसे जो प्राचीनतम नगरीय बस्ती है वह है मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्या पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति है, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है या फिर जलवायु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थलाकृति। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थलाकृति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? देखिए, यह प्रश्न 15 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया और इस साल भी पूछा जाएगा। 2024 से 25 का जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? विवाह है, शिक्षा है, काम और रोजगार है या फिर व्यवसाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम और रोजगार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन इसमें दिया गया है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग और ऑप्शन है रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, अनुकूल जलवायु। इसका सही जवाब हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। यह 18 और 21 में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की विश्व की सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित है नहीं है? देखिए, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, अगर 21 के अनुसार से देखा जाए तो चीन सही है। देखिए, अभी 24 के अनुसार से देखा जाए तो भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि निम्न में से कौन अपकर्ष कारक है? देखिए, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीयक क्रियाओं की प्रमुखता या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 मिलियन हो गई? क्या पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 मिलियन हो गई? 20 में, 18 में, 2011 में या 1975 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2011 में। अगला प्रश्न कि इन देशों में कौन जनांत्रिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया या जापान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 42 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।